जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पुरातत्व स्थल कोल्डिहवा किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, पुरातत्व स्थल कोल्डिहवा जो है ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश में जो है कोल्डिहवा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। तो साथियों, हड़प्पा कालीन स्थल से जो जुताई वाले क्षेत्र यानी जूते हुए खेत के साक्ष्य जो है ये कालीबंगा से मिले हैं। ऑप्शन सी सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कालीबंगा। आप याद रखेंगे। साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप लोग उसे कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। तो देखिए, ये जो है ना, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जो जादू मंत्र तंत्र ये सब का जो संग्रह है ये अथर्ववेद में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो देखिए, हर्यक वंश से पहले जो है मगध के पहले शासक जो है ये बिंबिसार थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बिंबिसार। अगला प्रश्न। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जीन शब्दों का अर्थ होता है। तो साथियों, जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जीन शब्दों का अर्थ जो है ये विजेता होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, विजेता। साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे डेली क्विज कराया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? साथियों, बौद्ध धर्म के जो अधिकांश ग्रंथ हैं ना ये जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, पाली भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा? तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर जो है बिंदुसार बैठा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बिंदुसार। अगला प्रश्न। भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया था? तो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, भारतीय समाज को 7 वर्णों में जो है मेगास्थनीज ने वर्गीकृत किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज कब की गई? साथियों, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज जो है ये किया गया था 1958 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1958। अगला प्रश्न। देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, देवनाम प्रिय के नाम से जो है अशोक को जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अशोक। अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर प्रतिहार राजा किसके दरबार में दरबारी कवि थे? साथियों, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर प्रतिहार जो है ये महेंद्र पाल के दरबार में दरबारी कवि थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, महेंद्र पाल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला किस राज्य में स्थित है? साथियों, प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला जो है ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कर्नाटक। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो होयसलेश्वर मंदिर जो है साथियों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कर्नाटक।
अगला प्रश्न आपके लिए टेस्ट है साथियों। इसमें जो है हमने 2 टेस्ट रखे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था, इसका सही आंसर जो भी होगा साथियों आप उसे कमेंट में जरूर लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। प्यारे साथियों, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जो दिलवाड़ा मंदिर है ना, ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जैन धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी। प्यारे साथियों, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने जो है जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। जिल ए इलाही ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। और देखिए, जिल ए इलाही का मतलब होता है कि भगवान की छाया, ठीक, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा डेली जीके जीएस की वीडियो देखने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। प्यारे साथियों, दिल्ली भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। साथियों, भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है ये होता है संसद के पास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, संसद। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अधिवेशन प्रस्ताव कब लाया गया था। साथियों, स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अधिवेशन प्रस्ताव जो है ये लाया गया था 1963 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगर पूछा जाए पूरा डेट तो याद रखिएगा, अगस्त 1963 में, ठीक है, अगस्त 1963 में लाया गया था यह प्रस्ताव। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद में सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। तो साथियों, संसद में सदनों को बुलाने की जो शक्ति है ये है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 है, ठीक है। अनुच्छेद 66 जो है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था। साथियों, पहली लोकसभा का पहला सत्र जो है ये शुरू हुआ था 1952 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1952 में। पूरा डेट याद रखिएगा, 13 मई 1952, ठीक है, 13 मई 1952। नेक्स्ट प्रश्न, नागालैंड राज्य दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, नागालैंड राज्य दिवस जो है ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सॉरी 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1 दिसंबर। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है। तो साथियों, सरहुल जो है ये झारखंड राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। साथियों, चंगाई नृत्य जो है भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, नागालैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, धीनोधर पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, धीनोधर पहाड़िया भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, गुजरात। आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूर्याधर झील किस राज्य में स्थित है। प्यारे साथियों, सूर्याधर झील जो है ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, उत्तराखंड राज्य में सूर्याधर झील स्थित है। अगला प्रश्न, विनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। प्यारे साथियों, विनिया जलप्रपात भारत के जो है ये
मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मेघालय। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश है। तो देखिए, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश जो है वो है मालदीव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मालदीव। नेक्स्ट प्रश्न, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? प्यारे साथियों, सरयू नदी जो है ये शारदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, शारदा नदी। अगला प्रश्न आपके लिए टेस्ट है साथियों, विश्व के किस देश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? इसका जो भी सही आंसर है आप उसे कमेंट में जरूर लिखेंगे। पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, चीन। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में। जय हिंद।